तो चलिए आज क्लास 9th का वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर के बारे में बताया था, और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि कैसे रेशनल नंबर को पहचानना है और कैसे इरेशनल नंबर को पहचानना है। हमने बताया था कि रेशनल नंबर कौन कौन रेशनल नंबर होते हैं। पहला केसेस में बताया था जो डेसिमल हम लोग पढ़े थे ना, डेसिमल के अगर फॉर्म में रहेगा, जैसे हम मान लेते हैं इस तरीका से रहेगा 0.123 एंड दूसरा हम बताए थे 0.0324 के ऊपर बार, मीन्स ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इन दोनों केसेस में जो होता है वो अगर डेसिमल से देखा जाए तो ये दो केस में जो होता है नंबर्स क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और हम इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। और इसको हमने बोला था एक ऐसी इस तरीका से 0.134296 इस तरीका से डॉटेड लाइन हम दे रहे हैं। तो इसको हम लोग बोले थे नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यही ना बोले थे। अब देखिए आपको हम क्या हम कह रहे हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे वो और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे वो रेशनल नंबर होगा। सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल्स होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे, हमेशा याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो होंगे जनरली क्या होते हैं, वैसे नंबर्स यानी कि जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया। ये सब सारे जो हैं वैसे नेचुरल नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है या फिर जिनका कंप्लीट क्यूब रूट नहीं होता है, उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्योंकि यदि आप उसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे या फिर क्यूब रूट करेंगे तो वो जो है सो बार बार क्या होगा, रिपीट होते जाएगा, रिपीट नहीं होगा, मतलब वो कहीं पे भी दो गो डिजिट्स यानी दो नंबर्स रिपीट नहीं होंगे, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब आपको हम कहेंगे कि बताइए दो गो हम रेशनल नंबर दिए हुए हैं, तो दो रेशनल नंबर के बीच दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर और दो रेशनल के बीच इरेशनल नंबर फाइंड कीजिए, तो आप कैसे कीजिएगा वो हम बताए हैं। और फिर से क्वेश्चन से लेकर हम बता देते हैं आपको, है ना। चलिए देखिए, तो जैसे सपोज करते हैं कि दो हम रेशनल नंबर ले लिए, एक रेशनल नंबर जो है टू रेशनल नंबर हमने ले लिया, रेशनल नंबर a बराबर 2 ले लिए और b बराबर 2.5, और मैंने बोला कि आप इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर फाइंड करके दिखाइए। हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, जब एक की बात करता है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला बताए थे, यानी मिड पॉइंट भी निकलेगा। यानी मिड पॉइंट कहने का मतलब नंबर लाइन पर दो नंबर्स के बीचों बीच जो नंबर्स आएगा वही एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या बताए थे। अब देखिए, रेशनल
रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 प्लस 2.5। यही ना बताए थे, हम बताए थे कि अगर कोई भी दो नंबर्स होंगे तो उन दो नंबर्स के बीच में हम उन दोनों नंबर्स को जोड़कर और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक रेशनल नंबर निकल जाएगा। तो बता दीजिए यहां पर 1.2 हो जाएगा और 2 और 2.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, है ना। 2 और 2 4.5 हो गया और इसको अब हम 0.5 मीन्स ऑफ दैट 2.25। ये एक रेशनल नंबर आ गया इसका, है ना। आप नंबर लाइन पर देखिएगा दर्शाकर, आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि क्या 2 एंड 2.5 के बीच में जो क्या सही में बीचों बीच में 2.25 रेशनल नंबर होता है कि नहीं। तो इसको दर्शाने के लिए हम एक और उस दिन उस पिछले वीडियो लेक्चर में ट्रिक बताए थे कि पहले ये दोनों को हम क्या करेंगे, सेम नंबर बनाएंगे, माने सेम डिनोमिनेटर्स के साथ करेंगे। अभी जैसे 2 है तो 2 और 2.5 ना, तो 2 है 1 है और यहाँ पर 225 बटा हम 10 कर देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा ना, सॉरी 5 2 जा 10 और 5 जा कितना हो जाएगा 5 जा 25 हो जाएगा, यानी कितना आया 5 बटा 2। तो हमको नीचे कितना लाना है 2 लाना है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी 4/2 एंड 5/2 है। और इसको आप देखिए कर यानी 2.25 और इसको हम ऊपर से नीचे लाते हैं तो 2 को 0 नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम है ना 5 2 जा 10, इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 है तो ये 5 से डिवाइड जरूर जाएगा, तो 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 और 0 हो जाएगा, यानी 5 4 जा 20 और ये जो यहां से 2 गया ये कितना 25 हो गया, तो फिर कितना हो जाएगा 5 5 जा 25। अब देखिए फिर कटेगा, इसमें 5 से फिर काटेंगे ये 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अब बताइए कि यहां पर देखिए कि 9/4 है जो हम कैलकुलेट करके लाए हैं, तो इसको भी हमको नीचे कितना करना होगा 2 से करना होगा, 4 2 जा 8 2 2 जा 4, यहाँ 2 से करना होगा, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4। अब आ गया ना। चलिए अब आसानी से नंबर लाइन पर आपको हम दिखा देते हैं कि जो 2 एंड 2.5 के बीच जो आया है कितना 2.25 आ रहा है कि नहीं। देखिए इस तरीका से हम कर लिए। अब हमें लेना है यहां से 0 ले लेते हैं, 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 इतने ही तक न है, यानी हमें 8/4 एंड 10/4 8/4 एंड 10/4 देखिए, तो 8/4 एंड 10/4 के बीच एक रेशनल नंबर क्या रहा है 9/4, और वही तो हम लाए हैं, यानी दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड कीजिएगा, मतलब बीच का ही रेशनल नंबर आएगा। ये नंबर लाइन पर हम आपको करके दिखा दिए, है ना। तो अब इसमें एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये था, लेकिन अब वही हम बात कहेंगे इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कि दो नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर वही इरेशनल नंबर ना, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5 मीन्स ऑफ दैट हम लोग क्या करते हैं अंडर रूट
ए बी, ये हम बताए हैं। तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, 2 इंटू 2.5 का अंडर रूट, और ये आपका आ जाएगा 5 अंडर रूट 5। तो इस तरीका से दो रेशनल नंबर के बीच हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर फाइंड करना सीख गए। अब वही आपको एक से ज्यादा दो नंबर्स दिए हुए रहेंगे रेशनल नंबर, और उनसे कहेंगे कि एक से ज्यादा रेशनल नंबर और एक से ज्यादा इरेशनल नंबर फाइंड करें, तो हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं ना। जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 5/7 एंड 11/9/11, इन दोनों के बीच में हम बोल रहे हैं कि आपको क्या फाइंड करके दिखाना है, इरेशनल नंबर। 3 डिफरेंट इरेशनल आपको नंबर फाइंड करके दिखाना है इन दोनों के बीच में, कि आखिर आप कैसे इसको फाइंड करते हैं। 5/7 एंड 9/11 के बीच ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। और इस रेशनल नंबर के बीच में आपको हम बोल रहे हैं कि आप जो है सो इस रेशनल नंबर के, दो रेशनल के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड कीजिए। आपको क्या है प्रॉपर्टीज इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टीज है बाबू, यही हम बोले हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको अगर हम डेसिमल के फॉर्म में बदलकर 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर कुछ दे देंगे। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं, यदि आप 7/5 में डिवाइड कीजिएगा, तो 7 में हम क्या से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से, ठीक है ना। तो आपको ये स्मॉल है 0 लिए हम यहां पर डिवाइड, आप लोग जानते हैं डिवीजन का रूल, डिवाइड कर रहे हैं ना। अब देखिए 7 7 जा 49, 1 फिर 0, 7 1 जा 7, 3 हो जाएगा फिर 0, 7 4 जा 28 हो जाएगा, फिर क्या 2 हो जाएगा फिर 0, 7 7 2 जा 14 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6। मतलब ये हम कह सकते हैं डॉट डॉट इस तरीका से दे सकते हैं, यानी कि 5/7 इज इक्वल टू 0.7142 आया, और ये ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि 9/11 का भी आप क्या कीजिए, उसी तरीका से 11 कर दिए, है ना। अब इसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8, है ना। तो ये हो जाएगा 88 हो जाएगा, 2 आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो फिर हम करेंगे 11, ठीक है। फिर आपका 9 आ जाएगा, मतलब ये आते जा रहा है। हम ये कह सकते हैं 0.81818181 डॉट डॉट डॉट। अब आप देखिए ये दो नंबर्स के बीच में 71 एंड 81 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। अरे हैं कि नहीं है, 71 के बाद 72, 73, 74, 75, 73, 75, 76, 77, 78, बहुत सारे नंबर्स हैं। बस आपको कुछ करना नहीं है, लिखना है क्या है कि रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। बस जैसे यहाँ पर 0.71 है, तो आप यहाँ पर 2 कर दीजिए, और 7.2439645 डॉट 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 जो आपको नंबर इधर लगे दे दीजिए। ये एक इरेशनल नंबर है, कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, और ये जो है इसके और इन दोनों के बीच में ही स्थित है। अब चलिए आप एक ये दे दिए, और दूसरा आप दे सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए 0. कोई कर सकता है 7543209 डॉट 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 दे दीजिए, मतलब ये हुआ इरेशनल नंबर। अब अगला दे दीजिए आप 0.80
818324 डॉट 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 दे दीजिए। ये इसी तरीका से आप दो गो रेशनल नंबर के बीच आप फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारा इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारा कहने का मतलब इन दोनों के बीच में अगर हम मान लीजिए 714 ले लिए, अब 818 ले लिए, अब इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस आएगा उसको चेंज करके और बाकी डॉट 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 देते चले जाएंगे, तो वो जो हमारा होगा ना, बहुत सारा इरेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीका से आप दो गो अगर रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उनके बीच इरेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से। बहुत सारी रेशनल नंबर, ये तीन ही नहीं बल्कि आप बहुत सारी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। तो ये हुआ पहला। तो हम लोग सीखे कि दो गो अगर रेशनल नंबर है, अगर उसको एक रेशनल नंबर हमको निकालना है, एक इरेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के फॉर्मूला पहले से हम लोग जानते हैं कि दोनों नंबर्स को जोड़ को 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर वही निकालना है बीच में तो रूट ए बी, और हम नंबर लाइन पर भी दर्शाए, और इसको भी √5 को भी हम नंबर लाइन पर अभी हम दर्शाने सिखा लेंगे कि कैसे जो है किसी भी रूट वाले संख्या को हम नंबर लाइन पर दर्शाते हैं, वो हम सिखा लेंगे। उसके बाद ये नंबर लाइन पर हम रूट वाले भी दर्शा के दिखाएंगे, है ना। तो अगर वो मतलब आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर आगे आते रहेगा, इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए, तो अब हम ये कहें कि आप कहीं पे भी दो गो रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर फाइंड करना या दो, चलिए तो आपका एक क्वेश्चन है, दो गो रेशनल नंबर है, जैसे √2 दिया हुआ है एंड √3 है, ये दोनों के बीच में आपको बोल रहा है क्वेश्चन कि इंसर्ट हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3, √2 एंड √3 के बीच कितने इरेशनल नंबर होंगे, और कह रहा है उसके बाद कि फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। तो बताइए √2 एंड √3 के बीच कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे √2 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414, इस तरीका से डॉट 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 दे दीजिए, है ना। अब उसी तरीका से आपको √3 का भी वैल्यू पता होगा, √2 √3 आप इस तरीका से याद किए होंगे। तो ये होता है √3 का वैल्यू आपका ये 1.732 डॉट 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 आप दे सकते हैं। अब आप देखिए इसको हम पॉइंट में डेसिमल के फॉर्म में लिख दिए, तो अब बताइए क्या आप आसानी से इसका निकाल सकते हैं कि नहीं। जैसे हम ये कर रहे हैं, हमेशा देखिए √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, √2 का वैल्यू अप्रोक्सी 1.414 आता है, √3 का वैल्यू 1.732 और आगे आता है। तो इसको आप याद रखिए या फिर फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे √2 का इस तरीका से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 1.41 समथिंग। अब बताइए इन दोनों के बीच कितना रेशनल नंबर हो सकता है, और लार्ज नंबर ऑफ इरेशनल नंबर हो सकता है कि नहीं। क्यों हम कह रहे हैं, यहाँ देखिए 414 और 73, तो इसको चेंज करके बाकी इधर इरेशनल कोई नंबर हम डालते रहेंगे, डॉट 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 दे देंगे, है ना। तो बहुत सारा इरेशनल नंबर हो सकता है। दो गो रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे, दो गो इरेशनल नंबर के बीच बहुत सारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं। आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारा लिख लीजिएगा। जैसे 1.41 है तो यहाँ पर पहला लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, 1.4 है तो 4 के बाद 42 लिख देंगे, 1 4 3 2 5 9 6 डॉट 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 डॉट, ये हुआ आपका इरेशनल नंबर। अब जैसे और एक हो गया, 2 लिखना चाहें तो 1.45324324 डॉट 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 हो गया, है ना। अब चलिए तीसरा लिखना चाहते हैं तो 1.70253321, है ना। 7
जीरो जीरो, हाँ 70, इस तरीका से। तो ये जो है इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कि इन्हीं दोनों के बीच में ये तीनों रेशनल जो नंबर्स है वो है, और इरेशनल नंबर भी है। तो आपने इस वीडियो लेक्चर से ये सीखा कि कैसे दो रेशनल नंबर हैं तो उससे इरेशनल नंबर फाइंड करना है, रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, उसको कैसे फाइंड करना है, और दो इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने सीखे। तो इस तरीका से आप फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको कहेगा कि √2 एंड √3, √2 एंड √3 के बीच एक ऐसा √2 एंड √3 के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड करके दिखाइए, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे √2 का वैल्यू कितना 1.414 ... √3 का वैल्यू कितना है 1.732 ... यह है ना। तो अब इन दोनों के बीच आपको फाइंड करना है रेशनल नंबर। तो मान लीजिए ये 1.41 है, 1.73 है, हम इन √2 और √3 के बीच में हम कह सकते हैं कि √2 जो है वो हम ये लिख सकते हैं 1. आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये है 1.45 कर दिए, 45 इज बिटवीन। अब रेशनल नंबर फाइंड करना है तो डॉटेड लाइन को डॉटेड जो पॉइंटर है उसको हटा देंगे, सिर्फ यही दो के बीच में नाम को करना है। तो इन दोनों के बीच में ये बहुत सारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बहुत सारे इरेशनल नंबर आएंगे, और इरेशनल नंबर है तो सिर्फ इन दोनों के बीच तो रेशनल नंबर भी तो बहुत सारे आएंगे। तो रेशनल नंबर होंगे तो इनको हम मान लेंगे 1.45 कंसीडर कर लेंगे, यहाँ से 1.45, और इन दोनों के बीच में ही है। अब ऐसा नहीं है कि 1.42 भी कर सकते हैं, 1.43 भी कर सकते हैं, 1.49 भी कर सकते हैं, या फिर 1.70 भी कर सकते हैं आप। तो ये आया किसके √3 के बीच में, ये आया। अब इसका वैल्यू आप सोल्व कर दीजिए 1.45 और इसको उड़ा दीजिए डिवाइड, कितना 100 आ गया, है ना। तो अब इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 = 10। अब चलिए 5 2 = 10 और ये चल गया 4, तो 5 9 = 45, यानी दैट मीन 29/20 is also written in the form of 1.45 and it is a rational number। तो दो गो इरेशनल नंबर के बीच हम रेशनल नंबर भी फाइंड करने सीखे। पहला यही सीखे, हम लोग सब सीखे, रेशनल नंबर से रेशनल नंबर निकालने सीखे, दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालने सीखे, दो इरेशनल नंबर के बीच में भी रेशनल नंबर निकालने सीखे, टू रेशनल नंबर के बीच 1 इरेशनल और 1 रेशनल नंबर भी फाइंड करने सीखे। करते हैं कि दो नंबर्स के बीच क्या फाइंड करना है, दो इरेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर को फाइंड करना है ना। एक और क्वेश्चन है, फाइंड 2 रेशनल नंबर, दो गो रेशनल नंबर फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में करना है, जैसे 0.21 2112 ... एंड नंबर एक और दिया हुआ है 0.20200002 ... इन दोनों के बीच पहला और दूसरा नंबर इन दोनों के बीच में हमें कितना 2 रेशनल नंबर फाइंड करना है, और जो कैसा p/q के रूप में होना चाहिए। रेशनल नंबर दिया हुआ है, अब ऐसे दो गो इरेशनल नंबर डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना, दो गो इरेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे 0.212 ... इधर बहुत सारा दिया हुआ है और ये भी। अब ऐसा केस रहेगा तो इन दोनों में से हमको बोल रहा है कि दो गो आप ऐसा रेशनल नंबर निकालिए
और उसको P बटा Q के रूप में भी बदलिए। P बटा Q के रूप में बदलना है तो देखिए, तो हम यहां ले रहे हैं, ये हम 0.202 और इधर जो डॉट डॉट लाइनें हैं वो 0.212 है ना, डॉट डॉट डॉट। तो ये जो नंबर्स हुआ, इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर होगा, 202 है और 212 है, इस दोनों के बीच नंबर्स कितना आ जाएंगे? तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक आएगा। 12 तो खैर आ गया, तो हमें दो ही ना चाहिए, तो दो चाहिए तो आसानी से दो हो सकता है। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं 0.212 और ये आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। इससे इन्हीं दोनों के बीच में ये हो जाएगा 0.202 है ना, 2.00 और हम ले लेते हैं कितना, ये ले लेते हैं 5 है ना, और यहाँ पर 0.6 ले लेते हैं और यहाँ पर 0.205 और इन दोनों के बीच में ही शामिल है 0.202 और डॉट डॉट डॉट। ये देखिए ये इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर के बीच में हम दो को इरेशनल नंबर निकालना है, इसीलिए पॉइंट डेसिमल जो डॉट डॉट लाइन से आ रहा है उसको हम छोड़ देंगे। अब ये जो आया इसको सोल्व कर देंगे। 205 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1000, और ये अगर आप फाइंड करते हैं तो देखिएगा 2 1 2 0, सॉरी 5 से करेंगे ना, तो 5 से करेंगे तो चलिए 4 से करते हैं, पहले 5 से ही कर देते हैं। 5 2 10, यहाँ पर 0 0 हो जाएगा और 5 से डिवाइड करते हैं ऊपर, तो 5 4 20 और 5 1 5, यानी यहाँ पर आ गया 41 और डिवाइडेड बाय 200 आ गया। अब यहाँ पर 0.206 है, इसको हम लिख सकते हैं 206 डिवाइडेड बाय 1000, 2 से डिवाइड करेंगे 103 और इसको करेंगे कितना आ जाएगा 500, मतलब कि 103 डिवाइडेड बाय 500। तो दो गो आसानी से हम लोग फाइंड कर लिए क्या, रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। तो इस तरीका से क्वेश्चन को आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में ना। रियल नंबर किसको कहते हैं? हम लोगों को पढ़ना है रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर किसको कहते हैं। तो कलेक्शंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर, यानी वैसा कलेक्शन जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर ना। तो हम बोल सकते हैं रियल नंबर इज अ collection of rational and irrational number, यानी कि हम ये कह रहे हैं रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर मीन्स ऑफ दैट हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए 2 + 2 √2, 3 4 -4 40 लिख सकते हैं, 2 √2 √3 क्यूब √5। ये सब सारे क्या हैं, इरेशनल और रेशनल नंबर का ग्रुप है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। अब जैसे रियल नंबर को हम लोग
कह सकते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ग्रुप है। तो हम आपसे क्वेश्चन यहां पर ऐसे लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर हैं, लेकिन जितना भी यानी ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर द रियल नंबर, बट ऑल रियल नंबर आर नॉट रेशनल और इरेशनल नंबर। कहने का मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि रियल नंबर के कलेक्शन में रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है, रियल नंबर के कलेक्शन में क्या क्या आता है, रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है ना। रियल नंबर के कलेक्शन में रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितना भी रेशनल नंबर है वो रियल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर होता है। या फिर जितना भी इरेशनल नंबर है, जितना भी रेशनल नंबर है वो क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारे रियल नंबर या तो रेशनल होंगे या फिर इरेशनल, क्योंकि रेशनल में अरे रियल में तो इरेशनल और इरेशनल दोनों ना होता है, तो सारे इरेशनल नंबर केवल रेशनल और इरेशनल नहीं हो सकते हैं। या इसका उल्टा सही है कि सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। इस बात को समझ में आया? चलिए, तो ये हुआ। चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं रियल नंबर पर कैसे ऐड करना है। चलिए तो हम रियल नंबर पर कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, ऐड करना है इसको आपको, ये दोनों का ऐड। ये तो आप लोग अगर अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोगों को आता होगा तो ये आसानी से ऐड कर सकते हैं। देखिए, चार चीजों आपको ध्यान देना है। जैसे अगर नंबर्स के पहले हम देखेंगे कि यदि अगर वो प्लस प्लस में होगा तो उसको हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, जोड़ेंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऐड करेंगे। और साइन कौन लगा देंगे, जो साइन रहेगा वो लगा देंगे, साइन प्लस का लगा देंगे, ठीक है ना। अगर माइनस माइनस भी रहेगा तो भी हम क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे और साइन किसका लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे, है ना, माइनस का साइन लगा देंगे। और यहां पर देखिए प्लस माइनस रहेगा तो हम लोग घटाएंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और चिन्ह उसके साथ वो चिन्ह वो लगाएंगे जो लार्ज नंबर के साथ होगा, साइन विथ लार्ज नंबर, यानी लार्ज नंबर के साथ होगा वही साइन लगेगा। माइनस प्लस के साथ में भी वही केस होगा। तो अब वो ये सब सारे याद रखिएगा। अगर दो नंबर्स प्लस प्लस में होंगे तो उसको ऐड करेंगे और साइन प्लस का ही रहेगा। और दोनों नंबर्स नेगेटिव में है, माइनस में है, तो ऐड जरूर करेंगे लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा। ये तो बच्चा क्लास का चीज है, आप लोग जानते होंगे। प्लस और माइनस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन वही लगाएंगे विथ अ लार्ज नंबर, जो लार्ज नंबर होगा उसके साथ जो साइन होगा वो लगाएंगे, ये दोनों केसेस में। तो और आप याद रखिएगा, जिस तरीका से अलजेब्रा का एडिशन यानी अलजेब्रिक एडिशन में आप क्या करते थे, जोड़ते समय आप उसका सेम टर्म देखते थे। सेम टर्म कहने का मतलब सेम वेरिएबल, यानी एक्स वाला वेरिएबल एक्स वाला के साथ जुड़ता था, वाई वाला वेरिएबल वाई वाला के साथ जुड़ता था। सेम कहानी यहां पे भी है, सेम कहानी, यानी कि अगर जो इरेशनल नंबर हैं वही इरेशनल नंबर वो इरेशनल नंबर के साथ जुड़ेंगे जो सेम इरेशनल नंबर होंगे। जैसे मान लेते हैं √3 है और √3, तो ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि जैसे एक्स वाला टर्म होता था एक्स और एक्स तो ही ऐड करते थे, तो इन दोनों को साथ में एक साथ ऐड करेंगे और इन दोनों को साथ एक साथ ऐड करेंगे। जैसे देखिए हम ऐड कर रहे हैं ना, 2√3 है माइनस 5√2 है और ऐड का चिन्ह दे दिए, √3 हो गया प्लस 2√2 हो गया। चलिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखिए √3 है, 2√3 है, यहाँ 1√3 है,
इसके पहले 2 और इसके पहले 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√3। अरे अब इसके पहले प्लस है, इसके पहले प्लस है, तो हम क्या बोले प्लस प्लस जुटेगा और साइन क्या लगेगा प्लस का, तो पहले प्लस का साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है या फिर जरूरत नहीं है। चलिए हम साइन का डिफाइन कर लेते हैं कि साइन क्या लगना चाहिए पहले ये दोनों में। इसके पहले माइनस है, इसके पहले प्लस है, तो ऑब्वियसली है कि घटेगा। प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस दोनों केसेस में क्या होता है घटता है, लेकिन साइन कौन लगता है जो बड़ा के साथ होता है। अब बताइए 5 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि 5 बड़ा है तो साइन क्या लगा देंगे माइनस, और 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर √2 हो जाएगा। इस तरीके से ऐड कर दिए, है ना। आपको क्या याद रखना है, यदि नंबर्स प्लस में होंगे तो जोड़ेंगे और साइन प्लस का ही रखेंगे, और जो माइनस में साइन होंगे उनको भी हम जोड़ेंगे, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस में ही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल में आप लोग देख ही लीजिए, जैसे 4 + 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए -4 और -4 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, और उस अनुपात केस में हम -6 + 2 ले लिए घटा दिए तो माइनस कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर +6 ले लिए -2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 6 ज्यादा है और 4 क्या 2 कम है, इसीलिए प्लस का चिन्ह, और यहाँ 6 ज्यादा है और 2 क्या है माइनस का चिन्ह हो गया। इस तरीका से इसको पहला का हम लोग सोल्व कर लिए। अब दूसरा का देखिए कैसे करेंगे हम लोग, दूसरा का कैसे करेंगे ऐड। ये आया 3√3 माइनस 3√2। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए 2√2 है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, 2√2 + 5√3 कर देंगे -7√3 है, प्लस का सीन है प्लस दे देंगे, 3√3 है -√2 है प्लस √5 है। ये और ये देखिए, तो इसके पहले 2 है, इसके पहले 1 है, तो बड़ा कौन है यही हुआ। इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस, तो प्लस माइनस हम क्या बताएं घटाएंगे। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 मीन्स क्या सिर्फ 2 बच जाएगा, है ना। अब देखिए 5√3 है और यहाँ पर 3√3 है, दोनों केसेस में क्या है एडिशन का साइन है, यानी जुड़ जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर 8√3 हो जाएगा। अब इसके पहले माइनस है और इसके पहले 5√3 है, √3 यानी क्वेश्चन हम 5√3 7√3, 7 यहाँ पर 5 ले लीजिए, 7√5 है, तो 7√5 है, तो यहां पर 7 हमको क्या करना होगा 5 हो गया। 5√3 था, 3√3 है, 5 और 3 ऐड कर दिए, इसके पहले माइनस है, इसके पहले प्लस, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन हो जाएगा क्योंकि 7 बड़ा है, 7 में 7 + 6 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 5, ये आपका हो गया, यानी √2 + 8 √3 - 6 √5, ये हो जाएगा ये आपका। तीसरा वालों को हम जोड़ते हैं कि कैसे हम लोग बात किए हैं उसको जोड़ लेते हैं, है ना। देखिए तीसरा आपका जो क्वेश्चन था ये था ना 2/3 √7 - 1/2 √2 + 6√11 हो गया, है ना। और ये था प्लस में आपका ये था 1/3 √7 + 3/2 √2 - √11। चलिए तो इसको हम ऐड करते हैं, क्या बहुत ही आसानी है ना। चलिए 2/3 √7 -
-1/2 √2 प्लस 6 √11 प्लस 1/3 √7 प्लस 3/2 √2 और माइनस √11। देखिए तो √7 वाला टर्म कहाँ है, हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है ना, सॉरी √7 वाला यहाँ पर टर्म है, यानी 2/3 और 1/3 जोड़िएगा तो 3/3 हो जाएगा। 3/3 मीन्स √ सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा 7। अरे ऐड कर दिए 2/3 और 3/2 तो सॉरी 3/2 हो गया ना, 1/3 है, 1/3 और 2/3 तो एलसीएम लेंगे तो 3 ही हो जाएगा, यानी 2 और 1 2 1 प्लस 3 हो जाएगा। 3/3 को काट दिए कितना आया 1 √7 हो जाएगा। अब इन दोनों केसेस में आप देखिए -1/2 √2 है और यहाँ पर प्लस 3/2 √2 है, तो आप इसको आसानी से ऐसे सोल्व कर दीजिए -1/2 प्लस 3/2। अब यहाँ पर देखिए 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो जाए, यहाँ पर -1 प्लस 3 मीन्स ऑफ दैट 2/2 हो जाएगा, यानी कट के कितना आया, ये भी 1 आया। तो यहाँ पर साइन किसका प्लस का है तो प्लस ही लिखेंगे, प्लस √ कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब ये 6 11 √2 है, 6 में से 1 खर्च कितना हो जाएगा प्लस 5 √11, यही आपको ऐड करके आएगा √7 प्लस √2 प्लस 5 √11। तो आज के क्लास इतना ही रहेगा, अगले दिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हम लोग सीखेंगे।